हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक का सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर आ गया है और उसका एडमिशन भी हो गया है ना। तो अब आप लोगों का जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा, है ना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार किन किन बातों का ध्यान रखना है मॉप अप राउंड काउंसलिंग करने वक्त, ताकि इस बार आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितना सीट बचा है मॉप अप राउंड के लिए, कितना कट ऑफ जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है ताकि एडमिशन के टाइम दिक्कतें ना आए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करना है पीसी स्टडी। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा पीसी स्टडी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको मॉप अप राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा अपडेट मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सेकेंड राउंड का जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 24 जुलाई को, ठीक है ना। तो सेकेंड राउंड का एडमिशन हो गया है। अब यहाँ पे यदि बात करूँ कि मॉप अप राउंड के लिए कितना सीट बचा है, लगभग 2000, लगभग 2000 से 2500, है ना। 2000 से 2500 सीट अभी भी बचा हुआ है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जिसको नहीं मिला है ना उसको मिल जाएगा, बट चॉइस फिलिंग इस बार अच्छे से करना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो चॉइस फिलिंग होती है वो यहाँ पे ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है मॉप अप राउंड। तो बेसिकली पहले ऑफलाइन होता था, बट अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है पिछले साल से, यानी कि 2024 से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि मॉप अप राउंड का जो काउंसलिंग डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, कब आएगा डेट। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका 2 से 3 दिन में, ज़्यादा उम्मीद है कि डेट आ जाएगा मॉप अप राउंड काउंसलिंग का। बाकी लास्टली यदि मैं बताऊँ ना, तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट, आपका यहाँ पे डेट है मॉप अप राउंड का, वो 7 तारीख से पहले आ जाएगा, ठीक है। 7 तारीख तक मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बाकी उससे पहले भी आ जाएगा डेट। अब यहाँ पे बात करेंगे कटअप की, तो जनरल के लिए जो कटअप जाएगा मॉप अप राउंड में 30,000 प्लस, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 45, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ऑल कैटेगरी गर्ल्स के लिए 40,000। और ये तभी जाएगा जब आप मैक्सिमम कॉलेज और मैक्सिमम ट्रेड डालोगे। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब काउंसलिंग करते हो। तो काउंसलिंग करने वक्त दो चीज़ का आप ध्यान रखते हो बेसिकली, एक ट्रेड का रखते हो और एक कॉलेज का रखते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रेड को क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट कर लेना है कि कौन कौन सा ट्रेड आपको लेना है, ठीक है ना। तो यदि आप सरकारी नौकरी इन फ्यूचर करना चाहते हो भविष्य में, तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ले सकते हो। प्राइवेट जॉब करनी है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, टेक्सटाइल, फैशन डिजाइन, इनमें से कोई भी ले सकते हो। बाकी इन फ्यूचर जो डिमांडिंग होने वाला ट्रेड वो इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड फैशन डिजाइन, ये सारा का डिमांड बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जब आप ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हो तो आप करना है कॉलेज सेलेक्ट। कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए क्या देखते हो आप कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, पढ़ाई वहाँ पे कैसी होती है, लैब हॉस्टल है या नहीं है, कॉलेज का जगह कैसा है, वहाँ के टीचर्स फैकल्टीज़ कैसे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे देखोगे, गूगल मैप पे जाके सर्च कर लेना कॉलेज का नाम, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं, जिस कॉलेज का आप सर्च करोगे वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो रिव्यू देता है वहाँ पे, है ना, कि कैसा कॉलेज है, कैसा प्लेसमेंट है ना। तो आप वहाँ से देखोगे तो जनरली पता चल जाएगा कि कॉलेज का रिव्यू क्या है। अब काउंसलिंग करना कैसे है, तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक के ऑफिसर साइट पे जाना है। काउंसलिंग करने के लिए लिंक मिलेगा, क्लिक पे क्लिक करके क्लिक कर लेना है। उसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा, उसमें रोल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना है और कॉलेज और ट्रेड का चयन करना है। सबसे पहले मनपसंद कॉलेज और ट्रेड का चयन करो, ठीक है ना।
उसके बाद जो बचा हुआ ट्रेड और कॉलेज है उसको डालो। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बढ़िया और सबसे जो है यहाँ पे टॉप कॉलेज या टॉप ट्रेड है उसको सबसे पहले डालो। आप जिस बेस पे टॉप कॉलेज और टॉप ट्रेड बोल रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके यानी कि मानो कि यदि आप ये देख के टॉप ट्रेड पसंद कर रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके हिसाब से टॉप ट्रेड सबसे पहले डालो। यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग टॉप कॉलेज आपने सेलेक्ट करके रखा है तो वो टॉप पे डालो। तो इस तरह से सबसे पहले टॉप कॉलेज टॉप ट्रेड डालो, उसके नीचे में, ठीक है ना, उसके नीचे में उससे जो कम पसंद वाला ट्रेड है उसको डालो, फिर उससे नीचे में उससे जो कम ट्रेड वाला उससे पसंद करो, उससे उसको यहाँ पे डालो। उसके बाद जो बचा हुआ कॉल और ट्रेड है जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है उसको भी डालो। इससे होगा क्या ना कि सबसे पहले तो चेक होगा जो सबसे ज़्यादा पसंद है, यदि वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलने का होगा तो मिल जाएगा, यदि नहीं मिला तो फिर उससे कम पसंद वाला क्वालिटी चेक होगा, यदि वो मिलने का होगा तो मिल जाएगा, यदि वो भी नहीं मिला तो उससे जो कम ट्रेड, उससे जो कम पसंद ट्रेड और कॉलेज है तो वो चेक होगा आपके रैंक के हिसाब से, यदि वो मिलने का होगा तो मिल जाएगा। यदि आपका कोई भी नहीं मिला पसंद वाला क्योंकि आपका रैंक बढ़िया नहीं था, तो जाके कोई ना कोई ख़राब कॉलेज मिल जाएगा, यदि उससे मैच कर जाता है आपका रैंक, तो यानी कि आपका जो रैंक है यदि वो रैंक ख़राब कॉलेज से ख़राब कॉलेज में यदि जाता है उतना कटअप तो आपको वो मिल जाएगा। तो कम से कम ये होगा कि उम्मीद बढ़ जाएगा कॉलेज मिलने का। यदि मानो कि मनपसंद कॉलेज ट्रेड नहीं मिला आपके रैंक के हिसाब से, तो जो ख़राब कॉलेज है यानी कि उसमें कटअप ज़्यादा गया तो आपको मिल गया, तो आपके पास कम से कम कॉलेज तो कोई ना कोई मिल जाएगा ना, कोई ना कोई ट्रेड, कोई ना कोई कॉलेज। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास रह जाएगा कि हाँ, एक साल बर्बाद नहीं करते हैं, इस कॉलेज को ले लेते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कोई ट्रेड ख़राब नहीं होता, यदि उसको आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से उस ट्रेड पे आप फोकस करते हो, तो वही ट्रेड आपको जो है बेस्ट फ्यूचर में बेस्ट आप उस ट्रेड में कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा करना। उसके बाद लॉक का ऑप्शन मिलेगा, लॉक कर लेना, प्रिंट आउट करके रख लेना। अब बात करेंगे यहाँ पे जो है एडमिशन डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो बेसिकली आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको लेके जाना है 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, टीसी, एसएलसी, सीएलसी, मेडिकल सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट तब लगता है जब क्वालिफिकेशन में गैप हो, यानी कि आपने 10th किया, 12th किया, 24 नहीं 23 में और 24 में कुछ नहीं किया तो जाके गैपिंग लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। एंटी रैगिंग मेंशन नहीं है तो एंटी रैगिंग पे लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपको मॉपअप रन काउंसलिंग करने के लिए लिंक दिया गया, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है रिजल्ट आएगा तो यहाँ से चेक कर सकते हो। इस बार का सेकेंड राउंड का कटअप कितना गया यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल वेट करो, जल्दी आ जाएगा। और सिलेबस का यहाँ पे लिंक दिया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी आप लोग जो है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली आप लोग वेट करो, जल्दी आ जाएगा आप लोगों का जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग। और इस बार कोई गलती मत करना, बिल्कुल मिलेगा कॉलेज। और कोई भी डाउट है कमेंट करना ताकि मैं प्रॉपर आपको गाइड कर सकूं। सो डोंट वरी, ठीक है ना। सो वेट करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।